नल्ला मल्ला नामक जंगल में कादर नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसके पास एक शिष्य था, उसका नाम था लंबू। एक दिन तांत्रिक से लंबू गुरुजी, मैं बचपन से तुम्हारे पास में हूँ, तुम मुझसे सभी काम करवा लेते हो, पर एक मंत्र भी नहीं सिखाते। कादर, सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर तेरे पास दिमाग नहीं है। एक काम कर, जंगल के लोगों के पास जाकर तंत्र माल्या नामक जड़ी बूटी लेके आ, मैं तुझे एक मंत्र दूंगा। ये सुन लंबू जंगल में बहुत अंदर जंगली लोगों के पास जाता है और वहाँ उनसे वो जड़ी बूटी मांगता है। तब उस जंगली लोगों का बॉस आता है। बॉस, देख बेटा, तुझे बचपन से जानता हूँ, इसलिए तू यहाँ तक आ पाया। तेरी जगह कोई और या तेरा गुरु भी आता तो हम उसे पकाकर खा जाते, और तू बहुत दुबला है, मरीज जैसा दिखता है, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। और हाँ, तुझे जो जड़ी बूटी मांग रहा है ना, तुझे देंगे, पर इसके बदले कम से कम 100, 200, 300 किलो वजन वाला एक मोटा तगड़ा आदमी ला कर दे, समझा? तभी तुझे वो जड़ी बूटी देंगे, तब तेरा दिमाग भी बहुत अच्छा काम करेगा। लंबू ठीक है कहकर वहाँ से पड़ोस के गांव में चला जाता है और 2-3 दिन वहाँ के लोगों को देखता है, परखता है। फिर उसके गुरु ने दिया हुआ सोना लेकर एक सेठ के पास गिरवी रखता है और पैसे लेता है, और उन पैसे से एक बावर्ची से बात करके रेडी लगाता है। वहाँ वो टिफिन सेंटर शुरू करता है। वहाँ वो आलू पराठा, छोले भटूरे बेचने लगता है। बावर्ची बहुत टेस्टी खाना बनाता था, इससे पब्लिक भी ज्यादा आने लगी। पर लंबू का इरादा पैसे कमाना नहीं था, वो मोटे तगड़े आदमी को ढूंढ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वहाँ पप्पू नामक लड़का आकर अकेले 10 आलू पराठे खा जाता है। उसे देख लंबू की आंखें चमकने लगती है। वो मन ही मन सोचने लगता है, क्या बात है, मिल गया आदमी, इसे और खिला खिला कर मोटा बनाऊंगा और जंगली लोगों के पास लेके जाऊंगा तो मेरा काम भी हो जाएगा। तब लंबू सभी से कहता है, देखो भाइयों, जो मेरे पास सबसे ज्यादा आएगा, आलू पराठा छोले भटूरे खाएगा, उनसे मैं सिर्फ 10% पैसे लूंगा। ध्यान से सुनो, ज्यादा खाओ तो 10%। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। अगले दिन से पप्पू आकर सस्ते में मस्त दबा के खाने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाने पर वो इतना मोटा हो गया कि उससे चलना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे ही एक दिन जंगली लोगों का आदमी किली लंबू के पास आता है। उतने में पप्पू भी वहाँ आता है और आलू पराठा जम के दबाता है। इधर आलू पराठा बनते रहता है और उधर वो खाते रहता है। ये खिली देखता है, क्या बात है, क्या पीस है यार, देखे तो मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे अंग भर चर्बी चढ़ी है। वहाँ हमारे बच्चे इसकी चर्बी तो बड़े चाव से खाएंगे, इसे तो अभी लेकर जाओ, ऐसा लग रहा है। ले जाओ क्या यार? लंबू, ले जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है, पहले उस जड़ी बूटी का क्या हुआ बताओ। खिलखिली, ये मोटा जिस वक्त हमारे एरिया में पैर रखेगा ना, वैसे ही तेरे हाथ में जड़ी बूटी देंगे हम लोग। इससे कैसे ले जाना है पहले वो सोच। तभी लंबू खिली को लेकर पप्पू के पास जाता है। लंबू, देखो पप्पू, ये मेरा दोस्त है, जंगल में रहता है, तुम्हारा खाना देखकर ये बोला कि इसके पास ऐसी जड़ी बूटी है कि तू कितना भी खाएगा तो आराम से पच जाएगा। और हाँ, वहाँ जाकर तू 3-4 दिन रहकर वहाँ की शुद्ध हवा में जड़ी बूटी खाएगा तो तेरा शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। जाता क्या बोलना? पप्पू, क्या जंगल में? मैं तो खाने के लिए कहाँ भी जा सकता हूँ, जंगल में बहुत बढ़िया जंगली जानवर भी खाने को मिलेंगे। वाह वाह, चलो अभी, ऐसा कहता है। अब दोनों पप्पू को लेकर जंगल की ओर निकलते हैं। ऐसे ही कुछ देर जाने के बाद उनके पीछे उनका बावर्ची और पप्पू का भाई सिप्पी आते हैं। दोनों मिलकर लाठी से लंबू और खिलखिली के सर पे मारते हैं। वो देख पप्पू हैरान हो जाता है। पप्पू, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों किया तुमने?
बावर्ची पप्पू से। अरे बैल कहीं के, कभी भी खाने का ही सोचता है क्या? बेवकूफ, कोई दिमाग नहीं क्या तेरे पास? अरे पागल, वो तुझे काट कर खाने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने उनकी बात सुन लिया करके ठीक है, नहीं तो तुझे आज बढ़िया काट कर खा जाते ये लोग। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, नहीं तो और इनके आदमी आ गए तो हमको भी ले जाएंगे। ये सुन पप्पू सुनने पड़ जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। पप्पू से भागना नहीं होता, फिर भी जान बचाने के लिए बेचारा भागता है। एक गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जमीन कम थी, जिससे उसकी फसलें परिवार का पेट भरने में मुश्किल होती थी। एक वर्ष बाढ़ ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी, जिससे परिवार में उदासी छा गई। रामू ने हिम्मत नहीं हारी और गांव वालों की मदद से अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया। गांव के मुखिया और अन्य किसानों ने उसकी मेहनत देखकर सहायता की। नई तकनीकों और उपायों का उपयोग करके रामू ने अगली फसल में सफलता पाई, जिससे परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और संकल्प से करना चाहिए।